हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपको पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना पेन उठाए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे, बस थोड़ा सा समझना होगा। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर दे दिए हैं। लेक्चर में छोटे छोटे डाल रहा हूं, 15 से 20 मिनट के अंदर ही अंदर डाल रहा हूं। तो प्लीज आप सारे लेक्चर एक तरफ से देखेंगे तो सभी टॉपिक, आपके सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कंप्लीट होते चले जाएंगे। इसके बाद फिर हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आज तो केवल आपको यह देखना है कि बिना पेन के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 4 पुरुष तथा 6 महिला किसी काम को 5 दिन में पूरा करती हैं और 6 पुरुष तथा 4 महिला उसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं, तो 8 पुरुष तथा 12 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो अब आप सोचेंगे इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं पहले कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन आना भी बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट लगेंगी और शॉर्ट ट्रिक बताने में मात्र 5 सेकंड लगेंगी। और आज देखना आप कि 5 सेकंड या 10 सेकंड कैसे लगती हैं। तो चलिए, इसने क्या कहा है, 4 पुरुष और 6 महिला। 4 पुरुष अर्थात 4 मेन और 6 वोमेन किसी काम को करने में कितना दिन लेते हैं, 5 दिन लेते हैं। और काम सेम है, काम में कोई बदलाव नहीं है, काम सेम है, इसीलिए इक्वल 6 पुरुष 6 मैन और 4 महिला 4 वोमेन उसी काम को करने में कितने दिन लेते हैं, 4 दिन। क्योंकि काम सेम है इसीलिए इक्वल है। आइए तो इसको सॉल्व करके हम ये देखना चाहते हैं कि कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं बराबर बनेंगी, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो चलिए, 5 4 जा 20 मैन प्लस 30 वोमेन इक्वल टू 6 चौक 24 मैन प्लस 4 चौक 16 वोमेन। इसको इधर ले जाएंगे तो 4 मैन, इसको इधर ले आएंगे तो 14 वोमेन। इसका मतलब यह हुआ कि जिस काम को 4 पुरुष कर सकते हैं उसी काम के लिए 14 महिलाएं होनी चाहिए। तब हम देखते हैं 4 पुरुष बराबर 6 महिला, 4 पुरुष प्लस 6 महिला वोमेन किसी काम को कै दिन में कर रही है, 5 दिन में। तो 4 मैन की जगह पे आप यहां रखेंगे कितने, 14 वोमेन। तो ये 14 वोमेन प्लस 6 वोमेन इक्वल टू 5 डेज, अर्थात 20 वोमेन किसी काम को कै दिन में कर रही हैं, 5 दिन में। तब उसने कहा है 8 पुरुष और 12 महिलाएं। 8 पुरुष का मतलब कितना हो गया, 8 मैन और 12 वोमेन। 8 मैन की जगह पे आप कितना लिखेंगे, यहां से 28 वोमेन प्लस 12 वोमेन, अर्थात 40 वोमेन कितने दिन में करेंगे। तो इसका छोटा सा रूल है, 20 वोमेन किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 40 वोमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 40 की डिवाइड कर दो, 20 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 40, ये टाइम मिल गया कितने दिन में करेंगे। इससे कट गया 2 बार और ये हो गया t इक्वल टू 5/2 अर्थात 2.5 डेज। तो ये सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। तो कितना दिन लगेगा, इसका मतलब 8 पुरुष और 12 महिलाओं को काम करने में कितने दिन लगे, 2.5 दिन। 2 दिन पूरे लगे और आधे दिन में काम करके अपने घर चले गए। आइए अब हम देखते हैं कि शॉर्ट मेथड से बिना इस कलम को उठाए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन छिपा हुआ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आइए कैसे। 4 पुरुष और 6 महिला किसी काम को करती हैं 5 दिन में। अगर मैं कहूं कि 8 पुरुष हो और 12 महिला हो तो काम जल्दी होगा। कितना होगा, जल्दी होगा। देखिए, 4 पुरुष की जगह पर है 8 पुरुष यानी डबल, 6 महिला की जगह पर है 12 महिला यानी डबल, अर्थात डबल काम होगा तो समय आधा ही लगेगा ना।
तो इसका मतलब है अगर 4 पुरुष 6 महिला किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 8 पुरुष 12 महिला उसी काम को 2.5 दिन में कर लेंगे। तो समझ लीजिए कलम की कोई जरूरत नहीं है और बिना पेन उठाए आप स्पीड से अगर करें तो सिर्फ 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीएससी, एमएससी या बीटेक या बीसीए क्लासेस साथ में कर रहे हैं और ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो सेकंड चैनल है बीएससी मैथ्स अलीगढ़ के नाम से, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। उसमें टोटल मैथ मैंने सॉल्व किया है और सभी किताबों की या बुक्स की और चैप्टरों की प्लेलिस्ट बना रखी है, बस आपको सर्च करने की देर है। चलिए तो सेम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और ट्रिक से आंसर तैयार करते हैं। 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। समझना, 26 आदमी तथा 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। इनमें से कोई ना कोई इससे रिलेशन जरूर बनेगा। फिर कह रहा है तो 15 आदमी तथा 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब समझिए, आपकी इसकी जगह पर यह लाइन भी लिख सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे या इससे किसी एक का इससे रिलेशन बनेगा। जैसे 6 ढाम 15, 6 ढाम 15 होते हैं और 8 ढाम 20 होते हैं। इसका मतलब यह हुआ अगर 6 की इसमें डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है 2.5 और 8 की इसमें डिवाइड करूं तो भी कितना आ रहा है 2.5। इसका मतलब ये 2.5 गुना हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, ये लड़के किसी काम को कै दिन में करते थे 10 दिन में, तो जितने ये ज्यादा है इसका ये 2.5 गुना है, तो इसका मतलब 2.5 की इसमें डिवाइड कर दीजिए, दिन निकल आएंगे कितने, 2.5 चौक 10, तो 4 दिन हो गए। क्लियर, कोई परेशानी? बस आपको इनका और इनका कॉम्बिनेशन या रिलेशन बनाना है और क्वेश्चन में रिलेशन होगा, बस आपको समझने की देर है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे पहला कि बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये 2.5 गुना 15, 8 का 2.5 गुना 20, इसका मतलब 2.5 आ गया, क्योंकि जब 6 आदमी करेंगे तो ये इसके 2.5 गुने हैं तो समय कम लगेगा, इसीलिए इसकी इसमें डिवाइड करेंगे 10/2.5। कितना आंसर आ गया 4, पॉइंट हटाएंगे 0, 20, 25 चौका 100, तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं ए इज द राइट आंसर। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए, आइए अब 2 क्वेश्चन अलग ट्रिक के देता हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें पेयर से काम कर रहे हैं और फिर कहा यदि तीनों मिलकर एक साथ लग जाएं तो काम कितनी जल्दी हो जाएगा, बस ये कैलकुलेट करना है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे। इसने कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, 2 लोग। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। इसका मतलब बी और सी थोड़े कमजोर हैं, वो तो 18 में कर लेते हैं और ये 24 में करते हैं। फिर कह रहा है ए और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में करते हैं। इसका मतलब ये तो इससे डबल कमजोर हैं। अगर ए और बी किसी काम को 1 दिन में कर लेते हैं तो ए और सी उसी काम को मिलकर 2 दिन में करेंगे, ये मतलब रहा। इसका मतलब ए तो इसमें ताकतवर है, सी ज्यादा ही कमजोर है, इतना कमजोर है कि ए के साथ मिलकर भी 2 दिन में कर पाते हैं। तब उसने कहा यदि तीनों मिलकर उस काम को एक साथ करें तो वो काम कितनी जल्दी हो जाएगा, और जल्दी करके पे लेके अपनी तनख्वाह लेकर और जल्दी घर चलें। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसी ट्रिक है इसमें जो क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दे। तो इसने कहा ए और बी, मैं ये कह रहा हूं ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। फिर बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर या सी और ए मिलकर उसी काम को 36 दिन में करते हैं। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम हमारा आ गया 72, 72। जिस तीनों संख्या से जो सबसे छोटी संख्या कट जाए वो उसका एलसीएम कहलाता है। तो 18 चौक 72, 24 × 3 72 और 36 दूनी 72। ये इनकी निकल आई। एक दिन का काम ये है, इसका एक दिन का काम ये है, इसका एक दिन का काम ये है, एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर इन तीनों को प्लस कर दे, तो 2A 2B 2C, इसका मतलब ट्वाइस
ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 7 और 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2। एक दिन का जो काम निकला वो इतना है। तो पूरा काम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो ये 72 आया इसमें इसकी डिवाइड कर दें तो पूरा काम निकल आता है इन तीनों का। तो इसका मतलब पूरा काम 72/9/2, 72 मल्टीप्लाई 2/9, 9 8 72, 8 दूनी 16। तो तीनों मिलकर उस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा रहा? और इसका बी इज द राइट आंसर। तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखना है। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा बना रहा हूं कि ये मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में इनमें से एक बेईमान बन जाता है और छोड़कर जो है काम को चला जाता है। तो बचे हुए काम को सिंगल आदमी कितने दिन में करेगा? आइए ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां बड़ी विडंबना है कि पहले मिलके काम कर रहे थे और बाद में छोड़ के सब चले गए, अकेले को काम करना पड़ा तो उसे तो ज्यादा दिन लगेंगे। अब वो देखते हैं कितने दिन लगते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी अगर मिल जाते हैं तो वही काम 12 दिन में हो जाता है, और ए और सी मिलकर फिर उस काम को करते हैं 15 दिन में। तो उसने कहा है तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? मैंने यहां सी की पूछा है, आप इसी में बी की पूछना और ए की पूछना, दो क्वेश्चन आप खुद तैयार करना, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले ए और बी की देखते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा वो देख लीजिए, 120। तो ये कितना हो गया? 15 अट्ठे 120, 12 ढाई 120 और 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120। अब हमें इनकी एफिशिएंसी मिल गई। ए और बी काम का कितना 15 में भाग कर सकते हैं, ये 10वां और ये 8वां दिन में। तो इनका देख लेते हैं, पहले इन तीनों को प्लस करके अलग से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये वही आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो गया? 25 और 8 33। अब इसमें सिर्फ किसकी पूछ रहा है? सी की। इसका मतलब ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो यहां रख देते हैं, तो सी की निकल आनी चाहिए। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो 2 इसकी जगह पे रखेंगे 15 प्लस सी इक्वल टू 33, 30 प्लस 2c इक्वल टू 33, 2c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3/2। सी की एफिशिएंसी निकल आई कितनी? 32। तो उसका जो काम है एक दिन का इतना है, और 120 में डिवाइड कर देंगे तो उसका पूरा काम निकल आएगा कि कितने दिन में वो कर सकता है पूरे काम को। तो इसकी इसमें डिवाइड कर दीजिए पूरे काम के लिए, 120/3/2, 120 मल्टीप्लाई 2/3, 3 ते कट गया 40 और 40 दूनी 80 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 80 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, तभी आपको मेरी वीडियो मिल सकती है, ठीक है?